सैकड़ों घरों पर संकट, पानी बना आफत। कारें बही, ट्रेन की पटरियां डूबी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कहर बरपाता आसमान। मौसम की मार, आफत का। तो देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। राजस्थान में एक बार फिर तेज बरसात ने कई जिलों में हालात खराब कर दिए। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार को अचानक मौसम बदला और तेज बारिश होने लगी। सबसे ज्यादा प्रभावित सवाई माधोपुर हुआ है। यहां रेलवे लाइन तक पानी में डूब गई। राजस्थान का सवाई माधोपुर एक बार फिर पानी पानी हो गया है। गुरुवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश से यहां कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई निचले इलाकों में सड़कें, मैदान, रिहायशी कॉलोनियां सब पानी में डूबे हुए हैं। यहां तक कि रेल पटरियां भी बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पानी भर चुका है। सवाई माधोपुर में पिछली रात को हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रात को बारिश हुई है और अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है, उसके बाद में रेलवे स्टेशन के जो हालात है वो किस तरीके से है। जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई है उसके बाद में जो रेलवे स्टेशन है पूरी तरीके से दरिया में तब्दील हो चुका है और रेलवे स्टेशन की जो गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं, जो ट्रेनें हैं, वो भी पूरी तरीके से धीरे धीरे होकर के गुजर रही है। रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे ट्रैक है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। सामने जो बांद्रा टर्मिनल जयपुर जो ट्रेन गुजर रही है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धीमी गति से इस ट्रेन को यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि जो पटरियां हैं, जो रेलवे ट्रैक है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में रेलवे प्रशासन द्वारा यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं उनको बेहद धीमी गति से यहाँ से निकाला जा रहा है और कहीं न कहीं इस बारिश ने रेलवे की जो गति है उस पर भी कहीं न कहीं ब्रेक लगा दिया। बारिश के कारण कई इलाकों में हादसों की भी खबरें हैं। यहाँ के कुशाली दर्रा इलाके में एक कार उफनते नाले में बह गई। कार में सवार एक व्यक्ति का शव मिला है। एसडीआरएफ की टीम बचाव के काम में जुटी दिखी। ये हाल एक ही रात में बरसे पानी से हुआ है। कई लोग तो इस मूसलाधार बारिश के कारण रात भर सो नहीं पाए। घरों में घुसे पानी से अपना सामान बचाने की जद्दोजहद में लगे रहे। कई लोग जब सुबह सोकर उठे तो घरों के आसपास पानी भरा मिला। आसपास के सीवर का गंदा पानी भी बारिश के पानी में मिलकर लोगों के घरों में घुस गया। कई कॉलोनी मोहल्ले पूरी तरीके से मूसलाधार बारिश के चलते जलमग्न है। इस वक्त हम खड़े हैं जिला मुख्यालय के हृदय स्थली कहे जाने वाले रणथंभौर सर्किल पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रणथंभौर सर्किल है, जिसको जिला मुख्यालय की हृदय स्थली कहा जाता है, और ये रणथंभौर मार्ग है जहां वीआईपी मूवमेंट हमेशा बना रहता है, वहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों को मजबूरन इस पानी से यहाँ पर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जिला मुख्यालय पर लगातार जिस तरीके से रात भर बारिश हुई उसके बाद में लठिया नाला पूरी तरीके से उफान पर है। रणथंभौर के जितने भी झरने और नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है। ऐसे में दर्जनों ऐसी कॉलोनी मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा था कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में रास्ता बनाते दिखे। कई लोगों के पास अपने सामान को बचाने के लिए ना तो समय था न जगह, लिहाजा वो खराब हो गया। खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया। तो जिस तरीके से बारिश हुई, क्या हालात इस दौरान बने हुए हैं? रास्ते ये पूरा सवाई माधोपुर जलमग्न हो रहा है। कहीं से पानी का निकास नहीं है। आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस स्थिति में अगर नालों की सफाई नहीं होगी तो पानी नहीं निकलेगा, तो आमजन को भी खतरा है। सबके घरों में भी पानी घुस रहा है और रात भर से बिजली सप्लाई भी बंद है। स्कूल गए तो देखा तो पानी भर रहा था। पानी भर रहा था तो कलेक्टर ने छुट्टी कर दी? हाँ, स्कूल पहुंचे तो ही पता चला छुट्टी करी है, आदेश लेट आए। पिछले महीने भी भारी बारिश के कारण सवाई माधोपुर में ऐसे हालात हुए थे, लेकिन प्रशासन इससे निपटने के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब भी प्रशासन हालात पर नजर बनाए रखने के अलावा कुछ खास नहीं कर पा रहा। बारिश का पानी उतरने का ही इंतजार किया जा रहा है। गंदे पानी से बीमारियों का भी खतरा काफी बढ़ गया है। फिलहाल भारी बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। लटिया नाले का पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में घुस गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक और बारिश की चेतावनी दी है।
सवाई माधोपुर के अलावा राजस्थान के कोटा में भी बारिश से हाल बेहाल है। यहाँ भी कई इलाकों में रिहायशी इलाके और सड़क पानी में डूब गए हैं। कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे का हाल बाढ़ से खराब है। कोटा संभाग में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और कई जगहों पर जल भराव भी हो गया है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की तस्वीरें जो है हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। किस तरह से जो है इस परिसर में पूरी पानी जो है इतना भर गया है कि एग्जाम के वक्त जब स्टूडेंट यहाँ पहुंचे तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। एग्जाम जो है अभी खत्म हुआ है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट जो है अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। इसके अलावा क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में सुल्तानपुर में जो है बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं कोटा की कई कॉलोनी में भी जो है जल भराव होने लगा है। राजस्थान के कई और जिले भी भारी बारिश की आफत से निपट रहे हैं। बूंदी, दीग, डूंगरपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालात खराब होने के पीछे एक बड़ी वजह बरसाती पानी के निकासी के कुदरती रास्तों पर हुए निर्माण है, जिससे पानी नदियों, तालाबों की ओर से निकल नहीं पाता। यही वजह है कि हर साल बरसात में हालात खराब होते हैं, लेकिन फिर भी मूल समस्या से निपटने की कभी गंभीर कोशिश नहीं होती। रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में मानसून की बारिश पूरी ताकत से आई है। जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका समेत कई जिलों में बुरा हाल है। घर और रास्ते बर्बाद हो गए हैं। लोगों की दिक्कतें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। बारिश और सैलाब, कमर तक भरा पानी, गुजरात में आफत की बरसात। तस्वीरें देखकर ही डर लगता है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि अगर गिर गए तो डूब जाए। गुजरात में जूनागढ़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। लोग किसी तरह अपनी जिंदगी बचाते हुए जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हम ये मुडियासा गांव में हैं जो जूनागढ़ के केशोर तहसील में आता है। और यहाँ पर आप दृश्य देखिए, ये इस गांव के रहने वाले लोग हैं और किस प्रकार ये इनके घुटनों तक के पानी में जो है चलकर आ रहे हैं। इनके हाथ में आप सामान देखेंगे, बर्तन देखेंगे, ये दरअसल इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है क्योंकि इस गाँव में ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो किसान हैं। लगभग 50 सालों से जो है इस प्रकार इस पूरे गाँव में पानी भरता है, लेकिन लोगों के पास कोई चारा नहीं रहता। वो इस प्रकार अपने गांव में, अपने घरों में जो है बैठे रहते हैं क्योंकि निकास का कोई जो है जरिया नहीं है। ये एक दुकान है, उसके बगल में जो बेंचेस है वो पूरे तरीके से पानी में आपको तब्दील नजर आएंगे और लोग जो है वो बैठे हुए हैं क्योंकि ना तो इनके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है और ना ही इन तक जो है किसी प्रकार की मदद अब तक पहुंची है, ऐसा इनका कहना है। अब यहाँ पर बारिश ने ऐसे इलाकों की जो है पूरे तरीके से कमर जो है वो तोड़कर रख दी है। और जिस सड़क पर हम मौजूद हैं ये एक प्रमुख सड़क है और ऐसे ऐसे लगभग 70 सड़क इस पूरे इलाके में जो है जलमग्न हो चुके हैं और लोग इस प्रकार यहाँ से वहाँ अपने जो काम है, उनकी जो रोजमर्रा की शैली है, उसके लिए आपको जाते हुए नजर आएंगे। जूनागढ़ जिले के कई इलाकों में 12 घंटे में 300 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। आसमान लगातार बरस रहा है, जिससे हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ के लोगों के सामने रोजमर्रा का संकट पैदा हो गया है। ये जिले के केशोर तहसील का मुडियासा गांव है। ऐसे ही हालात तकरीबन हर गांव में दिख रहे हैं। 3 दिनों से ऐसी ही परिस्थिति। हाँ, इतना ही पानी। इस तो छोटा है, इससे भी बड़ा था। पहले हम संप देख रहे हैं, उसका पूरा ढक गया था। अच्छा। इतना तक पानी हो गया था। और ये बाइक वगैरह जो मैं देख रही हूँ आधा पूरा पानी में डूबा हुआ है। लोग आ जा कैसे रहे हैं यहाँ से? मैम ये तो जीवन गुजारा के लिए जाना आना पड़ता तो है, इसलिए निकलता है। कभी बंद हो, कभी चालू हो, कभी मेहनत करके निकाल लेता है वो लोग। जी। और मदद आप तक पहुँची है अब तक? ना मैम, कोई मदद हमारे पास पहुँचती ही नहीं है। कभी नहीं। रात में समस्या और बढ़ जाती है। बिजली का संकट पैदा हो रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले कई साल से वो ऐसा ही देख रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं। हर बार यही हाल होता है। ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये एक ऐसे शख्स की दुकान है जो हर महीने यहाँ से सामान बेचकर 10 से 12 हजार रुपए बचा लेते हैं, लेकिन बारिश के समय इनके इतने भी रुपए नहीं बच पाते कि ये अपने घर को उसमें सही से चला पाए और 2 वक्त की रोटी जुटा पाए।
ऐसे कई दुकान इन सभी गांव में तहसील में जूनागढ़ में स्थित हैं, लेकिन बारिश के चलते ये जो दीवारें आपको दिख रही हैं, ये इसके हाइट तक जो है बारिश का पानी जमा हो जाता है। ये पूरा दुकान हम कहें कि छत सहित पानी में डूब जाता है। 10-12 बार ऐसे माल बिगड़ता है, भीग जाता है। और वो चिंता पानी आता है हमारे यहाँ खोरासा डैम है ऊपर, उसका गेट खोलते हैं तो पूरा एक साथ पानी आ जाता है। हम मान निकलते हैं, घर जा सकते हैं। अच्छा, और ये जो आप बता रहे हैं दुकान अभी आप खोल रहे हैं, कितने दिन बाद खोल रहे हैं? 3 दिन के बाद। और पानी बहुत साफ सफाई करनी पड़ रही है, क्या हुआ था अंदर? पानी गिर गया था, पूरी डूब गई थी मैम ये दुकान। और सही कुछ कैसे होगा सही, मतलब अब ये आप चालू कर रहे हैं, हालांकि धो वो रहे हैं, लेकिन ये सही कैसे होगा, क्योंकि जितना आपका सामान है वो पूरा पानी में भीग चुका है। अब कैसे दोबारा से इसको सही करेंगे? थोड़ा घर का पैसा डालकर सलू करेंगे मैम, रोजी है, क्या करें हम, इसलिए। और बाकी किस प्रकार, कितने लोग यहाँ पे काम करते थे? अब कोई लोग काम करते हैं आप? ना, अकेला ही मैं काम करता मैम। लोग रखते तो हम पैसा कहाँ से दे, हमारी रोजी मैम मान करके निकलती है यहाँ से, तो हम नौकर तो रख नहीं सकते। जूनागढ़ में ओजत नदी का तटबंध बामनासा खेड़ के पास टूट गया है। घर और जमीन तबाह हो गए हैं। गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से कट चुका है। घरों में पानी घुस गया है। जिले के हालात पर नजर रखने के लिए जूनागढ़ में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। हर साल पे बारिश तो होती है, पर ज़्यादातर अलर्ट के लिए हमने पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया हुआ है। हमने उसके लिए टीम भी तैयार की हुई है, आपदा मित्र को ट्रेनिंग दिया हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट के आपदा मित्र भी हमने तैयार किए हुए हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर्स को भी हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। 4-5 दिन के लिए अभी अलर्ट दिया हुआ है। हमने सभी तालुके तहसील के अंदर सबको अलर्ट पर रखा हुआ है। जो रोड क्लोज हुए थे उसको वहाँ पे हमने स्टैंड बाय पुलिस बंदोबस्त भी रखा हुआ है, और वॉलंटियर्स को भी हमने सूचित किया हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार हैं। इससे बाढ़ प्रभावित जगहों की हालत और बिगड़ सकती है। आपको बता दें कि राज्य के तटीय इलाकों में 22 से 25 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अब तक राज्य में 680 mm से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। इस सीजन का 77% कोटा पूरा हो चुका है। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 20 टीमें राज्य में तैनात की गई हैं। राहत और बचाव दलों को स्टैंड बाई पर भी रखा गया है। तस्वीरें जूनागढ़ में वनतली तालुका के कनाजा गाँव की है, जहाँ लोग पानी में घर में ही फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। शहर की जो हालत है ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि सड़कें हैं या पानी के तालाब हैं। लगातार बारिश के बाद पोरबंदर के हाल कुछ ऐसे ही हैं। शहर टापू जैसा दिख रहा है। गाड़ियां पानी में नाव की तरह तैरते हुए दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गंगोत्री हाईवे पर धराली हादसे और फिर हर्षिल में झील बनने का संकट अभी खत्म ही हुआ है कि अब यमुनोत्री हाईवे पर बनी एक झील नया संकट बन गई है। यमुना नदी पर स्याना चट्टी इलाके में एक पहाड़ी से भूस्खलन के बाद इतना मलबा आ गया कि उसने यमुना का रास्ता ही रोक दिया। इससे बनी झील में आसपास के कई घर और नेशनल हाईवे का एक पुल भी डूब गया है। हालात को देखते हुए इस झील को खोलने की कोशिशें जारी हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन से उत्तराखंड के एक और ऊंचे हिमालयी इलाके में संकट खड़ा हो गया है। 4 धामों में से एक यमुनोत्री जाने वाले नेशनल हाईवे पर यमुना नदी में बनी एक झील नई आफत की शक्ल में सामने आई है। यमुनोत्री के रास्ते पर स्यानचट्टी इलाके में अचानक पहाड़ी से हुए भूस्खलन का मलबा नीचे यमुना नदी में आ गिरा। ये मलबा एक छोटे से पहाड़ी नाले कुपड़ा गाड़ के रास्ते तेजी से नीचे आया। मलबा इतना ज्यादा था कि उसने यहाँ यमुना का रास्ता लगभग रोक दिया। इसके बाद यमुना का पानी यहाँ इतना बढ़ गया है कि एक झील बन चुकी है, जो अगर टूटी तो निचले इलाकों को खतरा हो सकता है। स्याना चट्टी का एक कस्बा कभी हुआ करता था। कितने लोगों का जो यहाँ पे जो होटल है या फिर इसके अतिरिक्त जो मकान है उसके अंदर रखा हुआ पूरी तरीके से जो सामान जलमग्न हो चुका है। हम अपने ठीक सामने का जो ये होटल देखते हैं, ये करीब 4 मंजिला हुआ करता था। होटल का नाम है कालिंदी,
और अगर हम पुल के अगर बिल्कुल बगल में अगर देखें तो यहाँ पुलिस की एक चौकी हुआ करती थी। 2 मंजिला ये चौकी है, जिसका एक मंजिल पूरा जलमग्न हो चुका है इस अस्थायी झील में। और ये जो पुल आपको दिख रहा है, ये पुल है राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री का, यानी कि यमुनोत्री जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो कभी यहाँ से गुजरा करते थे। जो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि झील को पंचर किस तरीके से किया जाए, या फिर यूं कहें कि जो यमुना नदी का जो मूल प्रवाह है, मूल प्रवाह में किस तरीके से बहने दिया जाए, वो एक चुनौती भी प्रशासन के लिए है। पानी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इस झील के पानी में आसपास के कई घर डूब चुके हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे का मोटर पुल और हाईवे का एक हिस्सा पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक रुक गया है। यहाँ के 4 मंजिला होटल कालिंदी की 2 मंजिल पानी में डूब गई हैं। पुलिस चौकी सियानचट्टी का 1 मंजिला भवन पानी में डूबा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी पानी में डूब गया है। सियानचट्टी की बड़ी पार्किंग और जूनियर हाई स्कूल के मैदान तक भी झील का पानी पहुंच गया है। ये पूरा पैक हो गया। सियानचट्टी बड़कोट से आगे यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर एक पड़ाव है। यहाँ किसी भी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है। इस बीच यमुना का रास्ता खोलने के लिए राज्य सिंचाई विभाग की टीम को जिम्मा दिया गया है, लेकिन पानी काफी बढ़ जाने के कारण बड़ी मशीनों को उतारना मुश्किल हो रहा है। सियानचट्टी में हालात को देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया गया है। सियानचट्टी में करीब 300 लोग रहते हैं और ये यमुनोत्री धाम से करीब 22 किलोमीटर दूर है। बरसात का मौसम होने के कारण 4 धाम यात्रा फिलहाल रुकी हुई है, इसलिए तीर्थयात्रियों की तादाद न के बराबर है। सियानचट्टी में बनी ये झील कुछ वैसी ही है जैसे गंगोत्री के रास्ते में हर्षिल में तिलनागाड़ से आए मलबे से बनी थी। हालांकि वहां भागीरथी के पानी को खोलने में कामयाबी मिल गई, जिससे झील का पानी निकल गया और खतरा टल गया। लेकिन सियानचट्टी में फिलहाल एक नया खतरा बना हुआ है। यमुना के रास्ते को जल्द से जल्द खोलना होगा, नहीं तो निचली घाटियों में खतरा बढ़ सकता है। इसके बाद जानकी चट्टी आता है। पुल भी डूब चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तरकाशी के सियानचट्टी इलाके में यमुना नदी में बनी अस्थायी झील से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। उनकी शिकायत है कि प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाया, जिससे झील का स्तर काफी बढ़ गया। आसपास के ग्रामीणों ने इस सिलसिले में अस्थायी झील में डूबे मोटर पुल के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप ये लोग झील के पानी में भी उतरे। प्रदर्शन करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल रहीं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मॉनसून के दिन मुंबई के लिए भारी साबित होते रहे हैं। बारिश से पानी पानी मुंबई को एक और समस्या से जूझना पड़ता है, वो है सड़कों पर गड्ढों की समस्या। पहले ही मुंबई का ट्रैफिक जाम रहता है, ऊपर से सड़कों में गड्ढे इस आफत को और बढ़ा देते हैं। और ये समस्या मुंबई से शुरू होती है तो गोवा तक जाती है। मुंबई से गोवा जाने वाले हाईवे पर कई जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस कारण कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। हाल यह है कि आसपास के लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में मुंबई से गोवा जाने वाले हाईवे की छटा ही निराली होती है। चारों ओर हरियाली के बीच 6 लेन की चौड़ी सड़कें देखकर लगता है जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। लेकिन समय बीतने के साथ ये हाईवे भी सरकारी उदासीनता का शिकार हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मुंबई से करीब 235 किलोमीटर दूर चिपलूण में मुंबई गोवा हाईवे का हाल देखिए। हाईवे में जहाँ देखो वहाँ गड्ढे बने हुए मिले। इस कारण से यहाँ दुर्घटनाओं की आशंका भी काफी बढ़ गई। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर चिराग मोरे ने 4 दिन पहले ड्रोन से इस हाईवे का हवाई जायजा लिया। खबरों के मुताबिक हाईवे पर बने इन गड्ढों को भरने का काम शुरू हो गया। वैसे इससे पहले इस मुद्दे पर रत्नागिरी में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए और सरकार से कहा कि वो लोगों की जान से खेलना बंद करें। मराठी पत्रकार परिषद की ओर से भी ये प्रदर्शन किए गए। इनमें एक व्यक्ति को यमराज के वेश में दिखाकर ये बताने की कोशिश की गई कि सड़कों पर गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं से लोगों की मौत भी हो रही है। करीब 470 किलोमीटर लंबा मुंबई गोवा हाईवे करीब 15 साल पुराना है। इस हाईवे का अधिकतर हिस्सा महाराष्ट्र में है, जो 3 जिलों रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से गुजरता है। इसके कुछ हिस्सों को तैयार करने का काम अब भी चल रहा है। बरसात के दौरान इस हाईवे पर गड्ढे होने से कई दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आती हैं।
पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मुंबई को गोवा से जोड़ने वाले हाईवे का है। ये हाईवे तकरीबन 450 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर स्थिति जो है वो बेहद भयावह दिखती है। इस वीडियो में जो वायरल हुआ उस वीडियो में आप एक पैच देख सकते हैं जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। मुंबई से गोवा जाने वाला ये हाईवे पिछले 15 साल से बन रहा है, मगर अभी तक इस हाईवे को पूर्ण तरीके से बनाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। लोगों को यहाँ से यात्रा करते वक्त भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हाईवे है, नेशनल हाईवे है और तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। इससे आशंकाएं ये भी बढ़ जाती है कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, मगर लगातार कोशिशों के बावजूद भी ये मुंबई गोवा हाईवे पे कई ऐसे पैचेस हैं जहां पर हालात नहीं सुधरते हैं। इसी हाईवे का यह हाल रायगढ़ जिले में वडखल से नागोठाड़े इलाके का है। यहाँ भी भारी बरसात के दौरान हाईवे पर गड्ढे बन गए हैं। हालांकि अब इन गड्ढों को भरने का काम शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी भारी मशीनरी के जरिए इन गड्ढों को भरने में लग गई है। बरसात के दिनों में जो हाल मुंबई गोवा हाईवे का होता है उससे भी बुरा हाल मुंबई की अंदरूनी सड़कों का हो जाता है।